हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस टेक। तो JSSC RT GCCE की तरफ से रिक्रूटमेंट है। टोटल 11 पोस्ट की टोटल रिक्रूटमेंट है। टोटल 11 पोस्ट में 64 सीट्स हैं। तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिक्रूटमेंट है, रिम्स रांची 3rd ग्रेड कॉम्पिटिटिव कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आप यहाँ देख सकते हो, रिम्स रांची 2022। ठीक है, इसमें मेडिकल साइंस के लिए राजेंद्र नगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से रिक्रूटमेंट है। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने का जो स्टार्ट डेट है वो है आपका 1 नवंबर 2011, 1/11/2022। लास्ट डेट है 29/11/2022। पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर 2022 है। और फ़ोटो और सिग्नेचर का जो अपलोड करने का लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर 2022 है। और अगर गलती से फॉर्म में बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसमें करेक्शन करने का भी जो डेट दिया गया है, शेड्यूल किया गया है, वो 7 दिसंबर 2022 से लेकर के 9 दिसंबर 2022 2 दिन का टाइम दिया गया शेड्यूल के लिए। और एप्लीकेशन चार्ज क्या, एप्लीकेशन फ़ी क्या लग रहा है, तो झारखंड के जो SC ST कैंडिडेट हैं उसको सिर्फ 50 रुपये लग रहे हैं। और बाकी जो जनरल कैटेगरी OBC और EWC के बाकी और कैटेगरी SC ST को छोड़ करके 100 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है। अब देख रहे हैं एज लिमिट क्या है, तो 1/8/2022 को 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 35 साल होना चाहिए। टोटल 64 सीट्स है। अब देख लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो पहला जो है हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर में क्या होना चाहिए, MA या फिर MSc इन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए और साथ में ही 5 साल का आपका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस ही होना चाहिए फिज़िकली चेंज्ड इन रिहेबिलिटेशन सेंटर में। दूसरा आपका जो है लेडी सुपरिटेंडेंट। लेडी सुपरिटेंडेंट में क्या आपका क्वालिफ़िकेशन, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। और टेक्निकल एलिजिबिलिटी जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन हाउस कीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, स्टेट मैनेजमेंट। और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग हॉस्टेड इन गवर्नमेंट रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा जो है वो स्टेनोकम अकाउंटेंट के लिए। स्टेनोकम अकाउंटेंट के लिए इसमें भी ग्रेजुएट चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्टेट से, नो मैटर। पर टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। 10 मिनट 80 वर्ड पर 10 मिनट जो है 80 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इन इंग्लिश, ठीक है, और 60 मिनट इन हिंदी। कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए। स्किल टेस्ट विल भी कंडक्ट होगा आपका रिटेन एग्जामिनेशन के बाद। और आपका 5 साल का जो रेगुलर बेसिक पर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चौथा जो है एक्सरे मैकेनिक्स, इसका जो देख लेते हैं क्या चाहिए इसमें। 10th यानी मैट्रिकुलेशन किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, नो मैटर। एंड टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्या है, ITI डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। साथ ही इसी फील्ड में अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के हैं तो उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ECG टेक्नीशियन, इसमें 10+2 साइंस में होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, डिग्री और डिप्लोमा इन इकोकार्डियोग्राफी में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोकार्डियोग्राफी में, ठीक है। और परफ्यूनिस्ट, उसमें BSc होनी चाहिए डिग्री परफ्यूनिस्ट में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट 10+2 होना चाहिए इन साइंस, ठीक है, और डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट यूनिवर्सिटी के साथ पास होना चाहिए। अदर कंडीशन क्या है इसमें, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन झारखंड स्टेट बार। इसमें जो डेंटल परफ्यूनिस्ट है सिर्फ झारखंड से ही होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजीज, इसमें BSc नर्सिंग रेडियोथेरेपिस्ट टेक्नोलॉजी जो 3 साल का कोर्स होता है वो होना चाहिए। और या फिर AERB जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट इन एस्टैब्लिश। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोथेरेपी में। और ABG टेक्नीशियन, इसमें क्या चाहिए आपका,
BSc इन MLT या फिर 10+2 होना चाहिए। 10+2 अगर होता है तो उसके साथ में 2 साल का आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक में आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन होना चाहिए और साथ में 1 साल का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपका टेक्निकल असिस्टेंट क्लास 10 होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ड्रेसर और डिप्लोमा OT असिस्टेंट के लिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कैट लैब 10+2 होना चाहिए बायो के साथ और डिप्लोमा इन कैट लैब टेक्नीशियन होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बैकलॉग कैटेगरी में जो है लैब टेक्नीशियन है 10+2 होनी चाहिए और मेडिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। OT असिस्टेंट जो है 10+2 होनी चाहिए। टेक्निकल में डिप्लोमा और डिग्री का कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। OT असिस्टेंट का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर जो है एक्सरे, ऑक्यूपेशनल रेडियोग्राफर, वर्टनरी, डेंटल मैकेनिक्स, हेवी मैकेनिकल, आर्टिस्ट, और ये जो आपका टोटल बैकलॉग मिला के टोटल 64 सीटें, इसका जो PDF है वो हम आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब इसका आगे सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।